हाँ तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सीट नंबर 124 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रकार के हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न हैं दोस्तों। और प्रश्न आपको सभी सब्जेक्ट से हैं, लगभग के जीएस में। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं सभी स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं, सभी बिहार एसएससी न्यूज़ सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अब आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, आप लोग सही आंसर कीजिए, इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, कार्बन प्रकृति में अधातु होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के संबंध में कार्बन प्रकृति में अधातु होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, कई प्रकार के वृक्ष जो होते हैं वे पुराने पत्तों को इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। आपका अगला प्रश्न है, टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, सही आंसर कीजिए, कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो होगा। आपका अगला प्रश्न है, नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनका ऑप्शन नंबर डी, ए आर रहमान। नोट्स ऑफ ड्रीम यह जीवनी है ए आर रहमान की। आपका अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, GSLV F14। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को आपका GSLV F14 से लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर दीजिए, कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी किए हैं। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों देखिए, आंसर लगाइए आप लोग, कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, साहित्य सम्मान के संदर्भ में आपका गलत कथन इनमें से है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार को नहीं मिला है, यह आपका गलत हो जाएगा। और आपका सही इनमें से हैं ऑप्शन नंबर ए,
33वां सरस्वती सम्मान यह प्रभा वर्मा को मिला है। और ऑप्शन नंबर सी 33वां व्यास सम्मान यह पुष्पा भारती को मिला है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन एलएन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों आप लोग आंसर कीजिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य सरकार। आपका तमिलनाडु राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आपका अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए, कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से चौथी पंचवर्षीय योजना। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय आपका चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। आपका आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कौन सी वर्ष में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए मार्च 1919। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है? तो दोस्तों सही आंसर कीजिए, कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हाइपोक्लोराइट मूल के अपचयन के कारण यह अप्रभावी हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो दोस्तों सही आंसर कीजिए, कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी विषाणु। जननांगी हर्पीज संक्रमण यह होते हैं विषाणु के कारण। आपका अगला प्रश्न है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों सही आंसर लगाइए, कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में यही मुख्य अंतर हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल। 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से आपका प्राप्त होते हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल जल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा इसका? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, सांस लेना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी सांस लेना यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला है, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा कथन
इस प्रश्न का सही होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, केवल दो। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में सही कथन है आपका यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। यह कथन आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? सही आंसर कीजिए दोस्तों, इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलिस बल। आपका जो है कोरियोलिस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कोरियोलिस बल, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर लगाइए, कौन सा होगा हरित क्रांति के संबंध में सही कथन। तो दोस्तों देखिए, हरित क्रांति के संबंध में आपका सही कथन है इनमें से ऑप्शन नंबर यानी कि कथन नंबर 1, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। यह सही कथन है हरित क्रांति के संबंध में। और आपका हरित क्रांति के संबंध में कथन नंबर 2, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह कथन भी आपका हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों हरित क्रांति के संबंध में आपका इनमें से सही ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, फ्लोएम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही आंसर लगाइए, कौन सा है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से आपका फ्लोएम के संबंध में ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्ती में से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। यह फ्लोएम के संबंध में आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? सही आंसर कीजिए, कौन सा है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः यह लिया गया है आपका ब्रिटिश संविधान से। आपका अगला प्रश्न है, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है? सही आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होती है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं परिधि में वृद्धि होती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होती है, हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों सही आंसर कीजिए, आपका इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के संबंध में आपका सही आंसर इनमें से है ऑप्शन नंबर ए, निवारक नज़रबंदी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य की नाइसी जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए, सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यह लोंगटे महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश राज्य की नाइसी जनजाति द्वारा मनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? दोस्तों सही आंसर लगाइए, इस प्रश्न का कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता आपका है, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है,
2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर लगाइए दोस्तों, कौन सा आंसर है इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, लगाइए। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश। सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से दुशान्बे किसकी राजधानी है? दोस्तों सही आंसर कीजिए, कौन सा है आपका। तो दोस्तों देखिए, दुशान्बे यह राजधानी है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान देश की। आपका अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? आंसर कीजिए दोस्तों, सही आंसर कौन है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था आपका शरद कमल को। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? सही आंसर कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, एक प्रवाह अवधारणा इनमें से आपका किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया गया है? आंसर लगाइए। तो दोस्तों कौन सा सही आंसर है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण यह जापान देश के द्वारा किया गया है।